बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम करतुलन अयाज। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम चैप्टर 3 गैसेस की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ये लेक्चर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। दैट इज कैलकुलेट द masses of 10⁻10 molecules of each of hydrogen, oxygen and carbon dioxide at standard temperature and pressure। यानी क्या पूछा गया है, हमने मैस कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि what will happen to the masses of these gases when the temperature of these gases are increased by 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, और प्रेशर डिक्रीज्ड बाय 100 टॉर। यानी मैसेस को कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद आपने इफेक्ट चेक करना है कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से मैसेस पे क्या इफेक्ट हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। डेटा देख लेते हैं हम। जी, क्या हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 10⁻10 मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के भी यही हैं और ऑक्सीजन के भी यही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी यही हैं। ठीक है, ये सब, इन सब के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, 10⁻10 मॉलिक्यूल्स। आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं कि हम कह दें कि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, फिर इसी तरह से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कर लें और इसी तरह से CO2 के भी 10⁻10 मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे। अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, क्या चीज आपने कैलकुलेट करनी है। दैट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, आपने कैलकुलेट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन, और इसी तरह से हमने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम एंड पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें, आपने मास को कैलकुलेट करना है और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपके पास फॉर्मूला भी गिवन है जिनके आपने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोलर मास को यूज करते हुए मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला ही यूज होगा और उसे हम रीअरेंज कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का हम ये फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, वो हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। मोलर मास हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है। तो इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मोलर मास ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए मैं मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने लगी हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10⁻10 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, यहाँ पर H2 देख लें, 1 इंटू 2 दैट इज 2, दैट इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है। एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया है 3.322 इंटू 10⁻14। ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है। मास है तो हमारे पास यूनिट ग्राम में आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, मास ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 10⁻10 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 है तो 16 इंटू 2 32। जी 32 यहाँ पर पुट करेंगे और 6.02 इंटू 10⁻23 कैलकुलेट करते हैं। योर आंसर इज 5.31 इंटू 10⁻13 ग्राम्स।
ये आपका एक और आंसर है मास ऑफ ऑक्सीजन। और इसी तरह से आपका थर्ड आंसर क्या होगा, मास ऑफ आपने कार्बन डाइऑक्साइड करना है। तो यहाँ पर अगेन हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो 10⁻10 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा, कार्बन इज 12 एंड O2 इज 32, तो 44 आ जाएगा हमारे पास। 44 यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट करते हैं, आपके पास आंसर आ गया है 7.308 है, तो हम इसे 301 भी कर लेंगे इंटू 10⁻13 ग्राम। दैट इज योर अनदर आंसर। ठीक है, आपसे पूछा गया था मास ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया है, मास ऑफ ऑक्सीजन दिस एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि व्हाट विल हैपन टू द masses ऑफ दीज गैसेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज डिक्रीज बाय 100 torr। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दे इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम इफेक्ट होता है, मास इफेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रेशर एंड टेम्परेचर विल इफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस नॉट द मास, सो नो चेंज इन मास इज ऑब्जर्व। तो ये आपकी फाइनल लास्ट स्टेटमेंट लिख के आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है 2 moles of ammonia are enclosed in a 5 dm cube flask at 27 degree centigrade. Calculate the pressure exerted by the gas assuming that it behaves like ideal gas, और सेकंड है it behaves like non-ideal gas। हमने प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट इज 5 dm cube, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें 273 हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। ये हमने टेम्परेचर को केल्विन में हमेशा मेजर करते हैं, हमने यूनिट कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन है 2 moles ऑफ अमोनिया, यानी वैल्यू ऑफ n मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हेन द गैस बिहेव आइडली, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, R इज अ कांस्टेंट और उसकी वैल्यू क्या है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm क्यूब पर मोल एंड पर केल्विन, ये इसका यूनिट है। तो सिंपल स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले हम फॉर्मूला को रीअरेंज कर लें। अगर रीअरेंज फॉर्मूला इस तरह से लिख दें nRT over V, दैट इज आवर रीअरेंज फॉर्मूला। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर 300 है और वॉल्यूम आपके पास 5 dm क्यूब है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 9.852 एटमॉस्फेयर। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 डिस्कस करते हैं दैट इट बिहेव्स लाइक नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस में क्या होगा कि फॉर्मूला जो है वो वैन डर वाल्स इक्वेशन का लगेगा। डेटा हम सेम उसी तरह से इसके लिए भी वही यूज करेंगे, तो हम यहाँ से फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, P प्लस n स्क्वेयर O ओवर A ओवर V स्क्वेयर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये हमारा क्या है, रियल गैस इक्वेशन है। नॉन आइडियल गैसेस को हम रियल गैसेस भी कहते हैं। यहाँ पर A जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, B क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। हर गैस के लिए वो डिफरेंट उसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यूज दोनों आपको गिवन है ताकि हम इस फॉर्मूला में ऐड करें।
अब हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने प्रेशर मेजर करना है। तो सबसे पहले ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो P प्लस एन स्क्वेयर A ओवर V स्क्वेयर इज इक्वल टू nRT ओवर V माइनस NB, ये आ जाएगा। अब ये चीज फैक्टर जो है ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये मैं इसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ, माइनस n स्क्वेयर A ओवर V स्क्वेयर। तो ये हमारा रीअरेंज्ड फॉर्म हो गई है रियल गैसेस की, ये रियल गैस इक्वेशन की। अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। सेम डाटा जो ऊपर है ये उसी का पार्ट है, तो हम यहीं से डाटा कलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 और आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू 0.821 है, टेम्परेचर 300 है, वॉल्यूम आपके पास कितना है 5 dm क्यूब, माइनस नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2 और B की वैल्यू क्या है 0.0371। इसी तरह से हम माइनस करेंगे n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2 थे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, A क्या है 4.17 ओवर V का स्क्वायर है, वॉल्यूम की वैल्यू 5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ गया है 49.26 ओवर, पहले हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 0.0371। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया है 0.0742 और उसमें से हम 5 को माइनस करेंगे, 5 माइनस आंसर, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 4.9258। अब माइनस ये अगेन हम फैक्टर इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 है और 4 इंटू हम 4.17 ले लेंगे और इसके आंसर को डिवाइड कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.6672 और इसको भी हम डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ गई है 10। अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे 10 में कन्वर्ट कर दें, यानी हम ये सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहे हैं 10.00 और 10 में से इसको माइनस करें, आपका आंसर आ गया है 9.33 atm। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा प्रेशर है, रियल गैस का, या आप कह लें कि जब आपकी गैस जो थी वो रियल गैस के तौर पर बिहेव कर रही थी तो तब ये प्रेशर था, और ये आइडियल गैस का प्रेशर आ गया जब गैस जो है आइडियल बिहेव कर रही थी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेशर लेसन ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एट दिस कंडीशन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब लेसन प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स अप्लाई ना कर पाए। उसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि आइडियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू रियल गैस प्रेशर एंड द प्रेशर लेसेंड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर हमने ये P डैश दैट इज द लेसेंड प्रेशर, इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो हम फॉर्मूला अपना रीअरेंज कर लेंगे। P डैश विल बी इक्वल टू P आइडियल माइनस P रियल। यहाँ पर P आइडियल की वैल्यू क्या थी 9.852 एंड माइनस रियल गैस की क्या वैल्यू आई है प्रेशर की 9.33 एटमॉस्फेयर। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास लेसन प्रेशर आ जाएगा, यू गेट द आंसर 0.522 एटमॉस्फेयर, दैट इज द प्रेशर लेसन ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द रियल गैस मॉलिक्यूल्स। अब लास्ट पार्ट है, डू यू एक्सपेक्ट सेम डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 moles of ammonia having a volume of 40 dm cube at temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, पहले वॉल्यूम क्या था 5 dm क्यूब, अब हम 40 dm क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या तब भी इतना ही लेसेंट प्रेशर आपके पास आएगा? उसके लिए सबसे पहले हमें इस कंडीशंस पे आइडियल प्रेशर और रियल प्रेशर को कैलकुलेट करना होगा।
सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, डेटा देख लेते हैं। हमारे पास न्यू वॉल्यूम आ गया है, दैट इज 40 dm क्यूब, और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल सेम है 2 है, और टेम्परेचर सेम है 300। इसी तरह से कर लेते हैं 27 + 2 73, 300 केल्विन आ गया आपके पास। और इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन सेम है सारी चीजें। तो अब हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर P हम आइडियल करेंगे तो PV = nRT, ये फॉर्मूला होगा। रीअरेंज होके फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P = nRT/V, ऐसे ही है। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, P will be equal to n/2, R हम बता चुके हैं 0.0821, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर 300 है, वॉल्यूम अब यहाँ पर कितना हो गया है, 40 हो चुका हुआ है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। आपका आंसर आ गया है 1.2315 एटमॉस्फेयर, दैट इज द PI, इट्स मीन P आइडियल। और यहाँ पर अब हम रियल गैस, जब गैस एज रियल गैस बिहेव करेगी तो फिर हमारे पास क्या प्रेशर का फॉर्मूला आएगा, P + n² A/V²। और इसी तरह से वॉल्यूम का था V - NB = nRT। रीअरेंज करके हमने फॉर्मूला बनाया था P = सिंपल, हम यहां से दोबारा देख लेते हैं, ये है फॉर्मूला nRT/V - NB - n² A/V²। अब इसी फॉर्मूला में मैं वैल्यूज पुट करने लगी हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2, और R की वैल्यू क्या है 0.0821, इंटू टेम्परेचर इज 300। यहाँ पर जगह कम होगी, हम नीचे कर लेते हैं। 2 × 0.0821, टेम्परेचर इज 300, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 40, माइनस नंबर ऑफ मोल इज 2। B की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.0371 माइनस N2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। A की वैल्यू यहां से देख लेते हैं 4.17 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यहाँ पर 40 है, 40 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास 39.92 ये वैल्यू आ गई, और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आई थी 49.26, और इसी तरह से फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 4.17, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.68, डिवाइडेड बाय 40 का स्क्वायर ले लेंगे 1600। अब इन वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। (49.26) डिवाइडेड बाय 39.92, आंसर आया है 1.233 माइनस 16.68 divided by 1600, you got the answer 0.010। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया है 1.222, दैट इज द P रियल, और ये हमारे क्या था, P आइडियल। ये दोनों कैलकुलेशंस होंगी। अब हमने देखना है P लेसेंट इस कंडीशन में क्या होता है। तो P लेसेंट का क्या फॉर्मूला है, P लेसेंट हम यहाँ पर देख चुके हैं, P आइडियल माइनस P रियल, जो प्रेशर रियल गैस कंडीशंस में था वो। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज, PI की वैल्यू क्या है 1.2315 माइनस 1.222, इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम। 1.235 माइनस अदर वैल्यू, आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 0.012 एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वॉल्यूम
कम था 5 dm³ था तो लेसेंट प्रेशर कितना आया 0.522 एटमॉस्फेयर, और जब वॉल्यूम ज्यादा कर दिया तो लेसेंट प्रेशर था वो उसकी वैल्यू कम आई है। इसका क्या मतलब है कि जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम होगी और उतना ही एनवायरनमेंट जो है वो गैस का आइडियल बिहेव करने के लिए ज्यादा सूटेबल होगा। इट्स मीन कि जब भी आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 40 dm³ किया था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है, जिससे गैस के आइडियली बिहेव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे चैप्टर 3 के। अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। सो लेट्स